लें आप, वो भी बिल्कुल सही है। इट मीन्स कि ये हमारे पास बाकी सारा कोड जो है वो सही हो गया। तो ये इस तरीके से हम जो है अब अगला अब हम जो है देखिए बगैर ज़बानी करेंगे हम उसको, बगैर उसके। तो इसके अंदर दोबारा जो है हम 29 और 30 के दरमियान स्पेस लेते हैं और बाकी क्लियर ऑल करते हैं और अपना जो है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर काम करते हैं। पहले उसकी वो कॉपी बना लेते हैं जी, वो पहले कोड की। फिर दोबारा देखें हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये कॉपी बना रहे हैं। ये जो कॉपी हम बना रहे हैं ना, करें जी जरा 1 मिनट एंटर करें। हाँ, अब इसके बाद पेस्ट कर रहे हैं। 1 मिनट जी, 2 मिनट सिर्फ ठहरे। ये कॉपी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि एक्चुअल तो हम फोर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा। अगर कोई कर सकता है तो जरूर करे, लेकिन आसान काम नहीं होगा। ये मैं आपको फिर बता, जिस स्टेज पर आप हैं, ये नहीं क्या है, अगर तो कोई और प्रोग्रामर है तो वो तो जनाबली कर लेगा, ये क्योंकि उसकी रूटीन में। आप हैं दूसरी स्टेज के ऊपर, आप जो हैं इब्तदाई स्टेज पर होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमें वही बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग एक से ज्यादा हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं उन अफराद के लिए कह रहा हूँ कि जो अफराद, अगर आप जिंदगी में कभी प्रोग्रामिंग के हिस्से में जाएं तो फिर ये बहुत से ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। अच्छा जी, अब हम दोबारा बॉक्स बनाते हैं जी, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बनाए जी अब हमने बनाना है, यानी हमने x3 को इग्नोर किया था, अब हमने निगलेक्ट करना है x4 को। बनाए जी बॉक्स। तो इसका मतलब होगा पहला फैक्टर होगा x माइनस 0, लिखे जी x माइनस 0, और उसके बाद यानी फिर उसके बाद x माइनस 1 हमारे पास होगा दूसरा फैक्टर, और उसके बाद यहाँ पर यानी ये हमारे पास होगा इसके अंदर, कर ले जी, यहाँ 1 होगा। उसके बाद इधर 2 होगा। 1 मिनट जरा ठहरना जी। उसके बाद ये 1 मिनट ठहरना जी, यहाँ पे पहले तो हम किसको इग्नोर करना है, हम x3 तक तो चले गए थे, 0 को हम x1 कह रहे हैं, और 0 को जरा हाईलाइट करना जी। नहीं चले, अच्छा हाँ वैसे ही हाईलाइट कर दें। ये 0 जो है ये, इसका नाम x1 है, इसका नाम 1 का नाम देखें जी, 1 का नाम x2 है और इसका नाम x3 है। तो इसका मतलब अब जो हमने लिखना है वो 3 नहीं लिखना, अब 4 लिखेंगे। 4 लिखे जी यहाँ पर, 4 हमारे पास। और नहीं, हमने जो है निगलेक्ट किसको कर लिया था, पहले तो हमने कर दिया था। एक मिनट ठहरे जी, अब हमने जो है ना x3 तक तो हम निगलेक्ट कर आए हैं। देखे ना 28 लाइन नंबर को जरा देखें, 28 लाइन को हाईलाइट करना जी हमारे पास। 28 हमें बता दिए किसको आपने इग्नोर किया। 28 जरा हाईलाइट करें जी इसे, हाईलाइट करें इसे 28 को, लाइन को पूरी को। इसके अंदर देखें ये x3 है, ऐसा है जिसको हमने जो है वो हमारे पास वो कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। तो लिहाजा ये इसका मतलब है यहाँ पर जो है x3 जो है वो निगलेक्ट हुआ है। इट मींस कि हमारे पास जो है 0 का नाम x1 है, 1 का नाम x2 है और 2 का नाम x3 है। 2 नहीं आएगा, नहीं 1 मिनट ठहरे जी जरा सोचने दें। तो अब हमने 4 नहीं आए, 3, 1 मिनट सिर्फ यार, कि 3 नहीं आएगा, बल्कि 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 का नाम x4 है। 3 नहीं आएगा, बिल्कुल सही लिखा जी हमने, 3 का नाम x4 है क्योंकि हम 0 से स्टार्ट ले रहे हैं। तो 0 1 2 3 ये बिल्कुल सही लिखा जी। आगे हम जो है यहाँ पे अब इनको लेबल लगा लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए काम करने में। 0 का नाम हम लिख रहे हैं x माइनस x1, और उसके बाद फिर हमने लिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर ही हम जो है आगे लिखेंगे x माइनस x2, और फिर उसके बाद x माइनस x3 करें जी। यहाँ पर ये हमारे पास x2 लिखा जाएगा, उसके बाद ये x3 लिखा जाएगा क्योंकि x3 तक हम काम कर चुके हैं, और उसके बाद अब x4 नहीं लिखना, अब हमने लिखने x जैसे 5 और x6। अब P1 से शुरू होते हैं जी हम, 5 उसको एरो लगा लें। हाँ जी, यहाँ से कर रख लें जी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप जरा देखें कि हमारे पास जो 31 लाइन है वहां पे x1 आना चाहिए। ये देखो x1 कह रहा है कि x1 आना चाहिए, तो लिहाजा ये x1 लिखना पड़ेगा। लिखें जी यहाँ पर x1, फिर x1 लिखेंगे जी यहाँ पर। अब 1 लिखेंगे, कर दें जी इसे 1, पहले तो इसे 1 कर दें, 1 हमारे पास। उसके बाद अब x2 देखें हमारे पास क्या कहते हैं x2, यहाँ पे x2 आना चाहिए। करें जी इसे x2 हमारे पास आना चाहिए, कर दें जी इसे x2 पहले करें, x2। अब दूसरा हमारे पास जो है आगे देखें, उसके बाद हमारे पास x3 आना चाहिए, 3 आ गया। फिर 5 और 6 तो बिल्कुल सीख गए, एरो बना के दिखाएं जी कि ये हमारे पास x3 और जो है वो ठीक लगे हुए, यानी ये हमारे पास x3 है। और उसके बाद आगे देखें
x5 है हमारे पास, और देन हमारे पास x6 है, यानी ये बिल्कुल सही बने हुए हैं हमारे पास। चले जी, ये इसका मतलब पीस जो सी है ना, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल सही बने हुए हैं। अब आगे हम आते हैं जी, ये लाइन नंबर 36 में अब हमने H1 का नाम क्या रखना है। H1 का नाम देखें जी, हम क्या रखेंगे। H1 का नाम पहले हमने कहाँ तक पहुंचे थे, मेरे ख्याल H4 रखना पड़ेगा इसका नाम H4, और T का नाम जो है वो हमारे पास क्या रखेंगे, T4। अब हम आते हैं जी इसके ऊपर 37 पर। 37 में जो पहली पोजीशन है वो किसका राइट है, जो इग्नोर किया था। इग्नोर क्या किया था हमने, हमने इग्नोर किया था x4। 32 है ना, 32 में एक वर्टिकल बॉक्स बनाना है जी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जो लिखा हुआ है 32 में, ये -x2 -x3 -x5 -x6, इसके गिर्द बॉक्स बनाना है, इसके गिर्द बॉक्स बनाए जी। जहां से एरो शुरू हो रहे हैं हमारे पास, हमें वहां पे देखना है। अब काउंटिंग जो है वो हमारे पास 1 2 3 और 4 नहीं है। एम्प्टी बॉक्स बनाए जी आप यहाँ पर, जो आपके पास क्या कहते हैं, नहीं इधर नहीं, इधर नहीं बनाए, इधर नहीं बनाए, इसको रहने दें। आप जो है ना लाइन नंबर 32 का से लेके 35 तक, 32 से 35, हाँ इससे छोटा बॉक्स बनाए जी, 1 को छोड़ दें, 1 को छोड़ दें, यानी कि -x2 -x3 -x5 -x6, इसके गिर्द बनाना है बॉक्स हमने, सिर्फ और सिर्फ इसका। हाँ यहाँ पर एक ये बना दें, एक ऊपर बना दें P1 के साथ जो x1 लिखा हुआ है, P1 के साथ जो x1 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर देखें, हाँ जी ये हमारे पास, अब इसमें काउंटिंग करते हैं जी हम। ये बड़ी सिमेट्री है, आप समझ बेशक सिमेट्री से लें, लेकिन लॉजिक को ना छोड़ें। मैं ये कहता हूं कि आप सिमेट्री से समझें, लेकिन आप देखें यहाँ पे 1 2 3 आगे 4 नहीं है। इट मींस कि जो अब हमने 37 के गिर्द बॉक्स बनाए जी, 37 के गिर्द, 37 लाइन के गिर्द बॉक्स बनाए, तो ये इस यहाँ पर जो आएगा ना, वो x4 आएगा पहली पोजीशन पर। बाकी पोजीशनें हमने एक एक करके लिख देनी है, बाकी लिखनी वही है। कौन सी नहीं है, x1 लिखना है, x2 लिखना है, x3 लिखना है, x5 लिखना है, x6 लिखना है। ये मैं बता रहा हूँ कि जब आपको बहुत जबरदस्त लैग्रैन्जिस इंटरपोलेशन के ऊपर कमांड हासिल हो जाएगी, तो फिर आपके सामने ये चीजें नजर आएंगी कि ये बिल्कुल सही हो रहा है। जिस तरह हम कहते हैं कि जो आदमी सेंचुरी बना रहा होता है, उसको जो गेंद है वो फुटबॉल की तरह नजर आती है। बड़ी मशहूर कहावत है कि जो आदमी जो क्रिकेट के अंदर सेंचुरी बना रहा होता है, तो या सिक्स मार रहा होता है, तो उसको जो है गेंद नहीं नजर आती, वो तो फुटबॉल उसे नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पर हम देखें यही काम किया जी, x4 पहली पोजीशन पे रखा और दूसरी पोजीशन पर हमने ये सारे जो हमने बनाए थे, क्या कहते हैं ये इससे एरो बनाना जी, x1 से वहां पे ये सबसे बना दें। ये जो बनी हुई है P31 लाइन से x1 एक और एरो ड्रा करें, x1 से उसका दूसरे T की तरफ ले जाए, T4 के साथ यहाँ पर x1। देखें जी आपके पास x1, हाँ ये नहीं यहाँ पे नहीं, दूसरा है इसके साथ लिखा हुआ है, हाँ ये। उसी तरह आप x2 के साथ बना लें वहां पर, इसी तरह बाकी बना लें सारे के सारे जल्दी से, कि ये देखें ये 1 लिख दिया हमने, उसके बाद ये हमने 2 लिख दिया, हाँ जी इसी तरह 3 लिख दें, यहाँ पर 3 लिख दें, हमारे पास 3 वो आ गया इधर हमारे पास, फिर इसी तरह 4 आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, सॉरी 5 देखना, ये हमारे ये अपनी पोजीशन अपने आप ले रहे हैं। सेम सिमेट्री हमारे पास ये है, 6 हमारे पास लिख दें, 6 हमारे पास है, सेम सिमेट्री हमारे पास ये है। तो लिहाजा ये इस तरीके से हर दफा यही लिखा करेंगे, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है यहाँ पर। और लेकिन मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि आप जो है लॉजिक के ऊपर अमल करें, ना कि ये कि सिमेट्री सिमेट्री बहुत अच्छी चीज है, लिखने के लिए तेज है, लिखने बहुत फास्ट कर देती है आदमी को लिखने में। जैसा मैं फास्ट होता जा रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह आप फास्ट हो जाएंगे, और जितने मर्जी पॉइंट्स का लिख लें। ये तो मैंने 6 का जान के सिलेक्ट किया कि .6 जो है जरा लेंथी है, और जरा बहुत सी एग्जाम्पल सामने आ जाएंगी और हमें जो है वो समझ आ जाएगी। वरना तो ये 2 लाइन का भी कर लेते थे हम, 3 पॉइंट का भी कर सकते थे, वो आप करेंगे। आपकी असाइनमेंट मैं यहाँ पे लूंगा, वो जो है वहां पे उसके हिसाब से करेंगे। यानी कि 3 पॉइंट्स का, 4 पॉइंट्स का, 5 पॉइंट्स का और 6 का मैंने किया है। उसके बाद आप 7 पॉइंट्स का करेंगे। उसके बाद आगे आते हैं, वो अभी चेक कराएंगे ये लेक्चर सुनने के बाद। अच्छा जी आगे हम नेक्स्ट इसको सबको ऑल क्लियर करें, हमारे पास क्लियर करें जी। अब हम जो है यहाँ पर x4 तक पहुंचे हैं, फिर दोबारा हम
कोडिंग को पेस्ट करेंगे और दोबारा हम इसी तरह जो है इन्हीं दलाइल के साथ हम आगे लिखेंगे। तो 38 एंड के दरमियान 38 और 39 लाइन के दरमियान 2 स्पेस जनरेट करें, 2 स्पेस जनरेट करें। एक ही कोड को हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं, यानी आप ये नहीं कह सकते कि हमने इस कोड को 6 मरतबा रिवाइज किया है। दूसरे लफ्जों में आप यूं समझे कि इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है, यानी कि पहली फिर दोबारा हम पहले कोड को हम कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। करें जी इससे कॉपी हमारे पास, ये हम सिर्फ 1 मिनट कॉपी कर, 2 मिनट रुके जी यहीं पर ही। यहाँ पर ना एक बात मैं आपको फिर बताता चलूं, फिर सिलेक्ट करें जी हमारे पास उसके अंदर जो लाइन नंबर आपके पास है, कहते हैं यहाँ पर, हाँ ये देखिए ये जो कोड है ना, कॉपी कर लें, फिलहाल कर लें जी कॉपी, कॉपी हम कर लेते हैं। अब अब आखिर में आते हैं जी, अब बिल्कुल आखिर, अब इसको फिर सिलेक्ट करना है, कॉपी नहीं करनी। ये लाइन नंबर 38 से लेके 31 तक, 38 और 31 इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। यानी जो मैंने लाइन नंबर 1 से तो मैं चल रहा हूँ, वो तो चलो ठीक है, वो तो आपकी आसानी के लिए है कि आपको समझा, लेकिन इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं फर्क? क्योंकि हम तो जो है हम एक तरफ बॉक्स बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, और उसके जरिए नहीं है हमारे पास है, लिहाजा चाहे हम इसकी कॉपी बनाकर काम कर रहे हो या पहले वाले की, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो उसको एडजस्ट कर देना होता है। चले जी कॉपी नंबर 1 ही जो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आप जो है ना 41 लाइन के ऊपर पेस्ट करना है, एंड को थोड़ा और नीचे ले जाए, 2 स्पेस जनरेट किया करें, ताकि कोड को ना अगर गलती हो तो हम पकड़ने में आसानी होती है। इसका फायदा ये होता है, यानी करें जी, पेस्ट कर दिया जी आपने 40 लाइन नंबर 41 पर, हाँ जी लाइन नंबर 41 पर पेस्ट कर दें, और फिर हमें अपना टेक्स्ट हमारे पास बनता है, बनाए जी टेक्स्ट बॉक्स, और उसके अंदर अब हमने जो है हमने X4 तक निगलेक्ट किया था गालिबन। ऊपर देखें जी कितने तक हमने निगलेक्ट किया था, कितना निगलेक्ट, जरा थोड़ा सा स्क्रॉल करें जी हमारे पास नीचे, T4 में हम देखते हैं, T4 में हमने किसको, हाँ जी X4 तक हमने कर लिया था काम, ठीक लिखा हुआ जी। अब यहाँ पे करें जी, अब लिखें X-0, X-0 लिखें जी, ये X और फिर सॉरी X माइनस, हाँ X-1 बिल्कुल, करें जी इसे, यहाँ पे 1 और इधर 2 हमारे पास, और उसके बाद ये हमारे पास 3। अब 4 नहीं आएगा क्योंकि ये इसको तो हमने निगलेक्ट करना था। 6 इसकी अब नीचे लिखें जी, नीचे लिखें, नीचे लिखें X-X1, X-X1 हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पे कर लें जी, इसको पहले तो एडजस्ट कर दें यहाँ पर, हाँ अब इसके बाद X-1 X-2 करें जी, X-3 और उसके बाद यहाँ पे 4 तो हमने, हाँ पिछले में कर चुके, 4 कर लें, यहाँ 4 कर लें, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 6, क्योंकि ये देखिए ना, ये जो टी आपके ऊपर नजर आ रहा है इस बॉक्सेस के ऊपर, इसकी तरफ देखें, अब एरो बनाए जी हमारे पास उसके, जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये इसके अंदर P1 में हम कौन कौन सी पोजीशन को कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे। करें जी यहाँ पर X1 को P1 की तरफ लेके जाए जी, ये यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब 1 करें जी इसको यहाँ पर, क्योंकि 1 नहीं है 2 है यहाँ पर, करें जी इसको 1, और फिर पहले उसे 1 कर दें जी, पहले उसे 1 कर दें, 1। अब यहाँ पे 2 आना चाहिए, वहां पर यहाँ 3, उसको एरो बनाए जी, एरो बना के एक एक करके, कोई बात नहीं, स्टेप एक एक करके क्या करें, एकदम नहीं, एकदम तो मैं 1 मिनट में कर लूंगा। आप जो है अब X3 से जो है वो आप करें जी, X3 से देखें, अब चेक करें जी, X3 ये आ गया, X4 जो है वो हमारे पास आ गया। ये हमारे छोटे बच्चे हैं, इनको समझाना बहुत जरूरी है, और बहुत प्यारे बच्चे हैं, ये हमारे लिए बहुत कीमती बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, हमारे लिए हैं, बहुत कीमती है, तो इनको समझाना जरूरी है। X6 लिहाजा एक एक स्टेप करें। के बाद अब हमें ये देखे सारे बिल्कुल सही अपनी जगह पे आए। यहीं से हम ना एक थोड़ा सा और काम कर लेते हैं जल्दी से, कि ये जो T1 लिखा हुआ ना, इससे T5 कर ले पहले तो,
T5 और वहां से एक और एरो ड्रा कर लेते हैं T5 T5। अब यहाँ पे ना देखिए जहाँ X1 लिखा हुआ है वहां पे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जो ऊपर वाले बॉक्सेस हैं जहां से ये एरो स्टार्ट हो रहे हैं वहां 1 2 3 4 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, यानी इसको जरा हाईलाइट कर। हाँ जी, ये यहाँ नहीं, ऊपर वाला बॉक्स जहां से एरो स्टार्ट हो रहे, एरो जहां से स्टार्ट हो रहे, हाँ ये, इसको जो है ना यहाँ से, इसमें 5 नहीं है। नहीं नहीं, इधर नहीं, आप वहीं पे आए, ये बहुत दूर चले गए आप, नीचे उसी कोड पे आए जी, हाँ ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जहां से, हाँ ये एरो जो स्टार्ट हो रहे हैं इसके अंदर जो है ना, इसमें X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, हाईलाइट करें जी T5 को, T5 को, T5 को हाईलाइट करें, T5 को हाईलाइट करें जी हमारे पास। तो पूरे को, पूरे को बॉक्स बनाए, पूरे में बॉक्स बनाए, पूरे में बॉक्स बनाए। टी यहाँ पर आपके पास X5 पहली पोजीशन पर आएगा, बाकी गिनती आएगी। कर लेते हैं जी हम इसको, जो है पहली पोजीशन X5 की है हमारे पास इसके अंदर, यही हम करने जा रहे हैं। आप बेशक करके देख लेना, PDF फाइल सबकी चेंज कर दो जी X5, फिर बाद में हम गिनती काउंट कर देंगे। तो ये डिनोमिनेटर हम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर पे काम इसका। और जो कि मैं कह रहा हूँ कि कभी भी हम उस नहीं कर सकेंगे अगर हमें इसके ऊपर कमांड हासिल ना हो, लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन। ये फजूल लेक्चर होगा उन अफराद के लिए जो लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन के सामने नहीं रख के बात करते। उसके बाद आप देखें गिनती करनी है, यहाँ 1 आना चाहिए, करें जी 1 इसे, यहाँ पर एक एक करके एरो बनाए और फिर उसके बाद कर लें सारा। अब यहाँ पे 2 एक एरो बनाए इससे, वहां पे 2 से इधर के 2 आएगा, जो P2 का हमारे पास है, हाँ 2 आएगा इधर, कर लें जी 2 हमारे पास 2। और उसके बाद फिर आगे जो सा 3 आना चाहिए हमारे पास। ये गिनती करेगी जी हमारे पास, और वाकई चल रही है। बड़ी बात है कि सिमेट्री जो सी है ना, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सिमेट्री की वजह से मैं कामयाब हो जाता हूँ आपको समझाने में, ये वरना ये आपको समझाने के लिए मुझे बहुत जोर लगाना पड़े। ये यहाँ पे पहले कर ले सही ना, 2 और उसके बाद 3 करें ना 4 की जगह, यहाँ पे एक एक करके स्टेप किया करें, मैंने पहले भी बताया, आप स्टेप ना स्किप किया करें। 3 और फिर यहाँ पे 4, इधर 4 करें जी हमारे पास। उससे आगे देखना क्या आ रहा है हमारे पास, उससे आगे, हाँ उससे आगे देखना जी हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आएगा। हाँ देखेंगे यहाँ पे 6 ही होगा, मेरे ख्याल में 6 ही है, तो लिहाजा ये हमारे पास है। देखिए जी ये कोड हमारे पास हो गया मुकम्मल T5, और हम जन से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोडिंग करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद ना अब ये, अब एक और करना है हमने, अब X6 को निगलेक्ट करना है। यहाँ पे 1 मिनट बॉक्स बनाना जी, बॉक्स बना के लिखे निगलेक्ट X5, के X5 को निगलेक्ट करके ये कोड लिखा हमने, X5 को हमने निगलेक्ट करके ये कोड सारा लिखा। यानी ये जो जितनी भी हमारी डिस्कशन थी वो निगलेक्ट था X5 जो है, ये हमारे पास X5 कॉलम हमारे पास था, इसके अंदर ये हमारे पास लिखा गया, ये X5 की लिख दें, यहाँ पर लिख भी दें कि निगलेक्टिंग द X5, तो ये कोडिंग हमारे पास बनती है। अब हमने लिख दें बॉक्स के साथ ना, निगलेक्टिंग द X5, सामने लेके आए बॉक्स को ना, थोड़ा और करीब लेके आए, और करीब बिल्कुल इसके दरमियान में ले आए। हाँ बस ठीक है, ये हमारे पास है। ये नहीं, एरो को ऊपर ना लेके जाए और ऐसे नीचे साइड पे करें, लेफ्ट साइड पर करें जहाँ पे सब चीजें विजिबल रहे। हाँ जी ठीक है, ये इसका कोड है जी। अब हमने जॉनसन है X6 का कोड लिखना है, लेकिन अब मैंने कॉपी नंबर 1 नहीं करना, ताकि आपको पता रहे कि हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर आल करें जी, यहाँ पर क्लियर आल फॉर्मेटिंग। अब इसी को ना हम लाइन नंबर जो हमारे पास है ये 40, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, 40 से 47 ये एक्चुअल वही चीज है। अब दोबारा जब लॉजिक हमारे पास है तो हमें क्या जरूरत है, हम कॉपी नंबर 1 के ही मोहताज रहे, हम तो किसी भी कॉपी को साथ ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे जी इसका स्पेस जनरेट करें, 48 49 50 लाइन के ऊपर लिखना है, इसको पेस्ट करना है। एक और कर लें ताकि वो फॉर्मेटिंग करते हुए आसानी हो हमारे पास, एक स्पेस और कर दे, 50 से 51 पे ले जाएं इसको। हाँ जी, अब यहाँ पे एक और बॉक्स बनाए। अब उसके बाद देखें हम क्या लिखते हैं, बॉक्स के अंदर हम देखें यहाँ पर क्या लिखते हैं।
इसमें आपके पास क्या कहते हैं बॉक्स के अंदर लिखें जी हमारे पास क्या आप बनेगा, x माइनस 0 लिखेंगे, x माइनस आगे आप लिखते चले जाएं जिस तरीके से वहां पे आसानी हो। हाँ जी, x माइनस 5 तक पहुंच गया। अब हम इसको इंडेक्स के साथ लिख लेते हैं। हाँ जी ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी। आगे देखें जी, अब हम चेक करते हैं कि हमारा कोड 51 लाइन से 58 तक सही है या गलत है। ये देखें जी, पहला चेक है, पहला x1 आना चाहिए। एक मिनट ठहरे जी, एक एक करके करेंगे, तेजी नहीं दिखानी। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं 1 है, बिल्कुल सही हुआ है। इस मीन के 51 लाइन बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब हम आते हैं 52 लाइन पर। 52 लाइन पे वो भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद लाइन ये अगला करें जी हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास 50, ये भी लाइन बिल्कुल ठीक है। अब उससे नेक्स्ट करें जी हमारे पास, ये भी बिल्कुल ठीक है, 4 है तो वो भी 4 है। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट x5 है हमारे पास, ये सही नहीं है, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, 6 की जगह 5 लिखना पड़ेगा। देखें ये फायदा है अपनी प्रीवियस कॉपी को लेने का, यानी कि आप, मैंने तो पहली कॉपी के साथ हमेशा किया ना काम आपके साथ, लेकिन अगर आप पिछली लेंगे तो बहुत कम आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर। अब हम आते हैं जी, ये H5 को H6 कर देते हैं। H5 को 56 लाइन में, 56 लाइन नंबर के अंदर, तो बाद में कह देता हूँ वो क्या करो पहले, ये ना क्या करो। यहाँ जो है सब किस्म के स्टूडेंट बैठे होते हैं हमारे पास, हमने उनको साथ लेके चलना होता है। F6 इज इक्वल टू P5 और उसके बाद ये T6। आगे हमारे पास क्या कहते हैं 57 में, अच्छा नहीं अभी आप जन से अब यहाँ पर देखना है कि हमने किसको इग्नोर किया। बॉक्स बनाए जी इसके अंदर x माइनस x1 x माइनस x2, और उसके बाद ये इसके दरमियान में इसमें देखने की कौन सी चीज है। वर्टिकल बॉक्स बना ले, वर्टिकल बॉक्स बना लेंगे। चलो ये बना लिया, नहीं नहीं वो भी बना ले, वो भी बना ले। ये अब वर्टिकल भी बना ले, इसको छोड़ दे। ये इसके अंदर देखें 6 इग्नोर है, दूसरा हाँ इसके अंदर एक ये और दूसरा बाकी ये देखें, इसमें 1 2 3 4 5 डी इसमें भी लिखा हुआ है, 6 नहीं है। इट मीन्स जो T6 में है वो आपके पास पहली पोजीशन X6 की है। और एक और सिमेट्री भी नजर आ गई हमें कि जी अगर T का नंबर 6 है तो 6 ही पहली पोजीशन पर होगा, अगर T5 है तो X5 ही पहली पोजीशन पर होगा। करें जी हम इसको यहाँ पर इसके अंदर X6 हमारे पास करें, यहाँ पर पहली पोजीशन तो एडजस्ट करें ना X6, फिर बाद में हम दूसरी पोजीशन को काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। करें जी हमारे पास, कर लिया जी हमारे पास। अब हम ना एक बात, ये हमारे पास अब काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5, काउंटिंग करें जी वहां से पहले से स्टार्ट करनी है। T6 यहाँ पर हाँ ये 1 आएगा, उसके बाद आगे ये देखें हमारे पास, ये नहीं यहाँ से नहीं होना, चलो अच्छा यहाँ से भी कर सकते हैं वैसे 2। एक मिनट आप एरो को ना इसको अनडू करें, एक मिनट यहाँ पर अनडू करें इस दो एरो को जो आपने ड्रा किए अभी रिसेंटली, इसको ना पहले से ले, पहली पोजीशन से ले, जो ये x1 पहले नहीं है, जो ऊपर वाला x माइनस x1 जहाँ ब्लैक एरो है वहां से, हाँ ये यहाँ से भी आ सकता है। उसके बाद वो फिर हमारे पास x2 ले, x2 हमारे पास होगा, करें जी हमारे पास x1, अब उसके बाद आगे x2 हमारे पास, x2 हाँ जी, फिर उसके बाद x3, हाँ जी ये देखें ये बिल्कुल सही चल रहे x4 हमारे पास, यानी यहाँ से भी हम ले सकते हैं, हर एक में यहाँ से ले। फिर उसके बाद वहां पर ये x6 है, इट मीन्स कि यहाँ गलती हो जाएगी, तो इधर हमने सही करना है। यहाँ पर उधर 4 है तो इधर से भी 4 होना चाहिए।
उसके बाद ये हमारे पास है x6, हमारा x5 होगा, x5 जो हमारे पास लिखा जाएगा x5, ये हमारे पास आ गया जी। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुंच गए, और इसके बाद यहाँ पे कर लें जी सही इसको भी, x5 ये हमारे पास सही लिखा गया जी कोड। अब हमने, हमारे पास टर्म ही 3-6 थी। अब इसके बाद यहाँ लिख दें निगलेक्टिंग द x6, ये कोड जो हमने लिखा है निगलेक्टिंग द x6, ये इसका कोड है, निगलेक्टिंग द x6, ये हमारे पास इसका कोड हमारे पास मौजूद है। निगलेक्टिंग द, ऊपर वाले भी बॉक्स शामिल करें जो रेड कलर के हैं, यानी कि जो टेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है कोड, तो वो क्या कहते हैं, ये सारी चीजें डिस्कशन हमारे पास यहाँ से है। तो हम इसको यहाँ पे निगलेक्टिंग द x6 जो है वो हमारे पास बन गया। लिख दें यहाँ पर निगलेक्टिंग द x6, ये इसका कोड जो है वो हमारे पास लिखा गया, और सब में एक ही बात लिखी है मैंने। अगर आप इसके अंदर साथ रहेंगे ना, मतलब पूरा कोड बड़े ध्यान से सुने, ना कि ये अटेंडेंस लगाई तो भाग गए और उसके बाद जो नाबली क्या कहते हैं अपना बेड़ा गर्क कर लिया, ये याद रखना कि वाइवा तो मैंने ही लेना। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना तो मैं मेहनत करवाऊंगा भी, ये भी सुन लो पहले कान खोल के, कि भाई यही नहीं कि अपनी मौज उड़ाई तो चल भाग गए, ये नहीं होना यहाँ पर। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर वहां पे चीखो पुकार होगी तो होती रहे, फेल होता है तो हो, बाढ़ में गया। जब किसी को हमारा ख्याल नहीं कि पढ़ना है तो हम उसका ख्याल क्यों रखें। तो जवाब तो देने पड़ेंगे ये सारे, जितने भी मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं पॉइंट दरमियान में जो है वो डिस्कस करता हूँ, वही वाइवा है जो हमारे पास है। वाइवा आसमान से नहीं आएगा, यहीं से आएगा, और इसी में से आएगा जो मैं यहाँ पे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इस सिचुएशन में ये जवाब है, इस सिचुएशन में ये जवाब है। ये जितने भी मैंने आपके साथ जो है वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवाई, उस सब में ये वाइवा वहां मौजूद होगा अपने छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ। अब हम देखते हैं जी, क्या हमने ये कोड, अब हमारा सवाल ये है, T6 तक हो गया और कुछ हमारे पास नहीं, हमने डिनोमिनेटर के कोड किए, इसको कर लें जी आप यहाँ पर। हमने जब भी कोड किए हमने दो किए जी, एक डिनोमिनेटर का कोड किया और एक साथ ही हमने जो है उसका कोड किया, क्या कहते हैं, नोमिनेटर का। ऑल क्लियर कर देंगे, ऑल क्लियर। इसके अंदर जो हमने डिनोमिनेटर का कोड किया वो हमने जो है वो ये एक्चुअल अगर उसको देखा जाए तो वो 56 लाइन है, H6 जो है, ये नहीं, इसको भी छोड़ दें। अगर मुख्तसर तौर पे हम देखें तो वो हमारे पास ये है, यानी डिनोमिनेटर का, इसमें डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है। और T6 का देखें, इस सॉरी H6 में नोमिनेटर पड़ा हुआ है और T6 में डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, H6 में हमारे पास नोमिनेटर पड़ा हुआ है और T6 में डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है।